ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जीवमुदीरये जायमुदीरये। नष्टकायेषु भद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भागवतसेवया भगवतीं भक्तिं शोके भवती भस्ति की नष्ट की। भवति नष्टि। हम लोग हरे कृष्णा जो पढ़ रहे थे भागवतम का प्रथम स्कंद है 13 चैप्टर श्लोक नंबर 11 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो श्लोक से रिसाइटेशन करेंगे। अपि नः सुहृदयातात बंधवा कृष्ण देवता दृष्टा सुता वा यद्वः स्वपूर्वा सुखमास्ते मास्ते। अपि नः सुहृदयातात बंधवा कृष्ण देवता दृष्टा सुता वा यद्वः स्वः पूर्वं सुखमास्ते। अपि नः सुहृदयातात बंधवा कृष्ण देवता दृष्टा सुता वा यद्वः स्वः पूर्वं सुखमास्ते। ओपन हुआ अभी एक बार और ही बोल। अपि क्या ना हमारे सुहृदया शुभचिंतक तात हे चाचा कृष्ण देवता भगवान कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भगवान कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले दृष्टा उन्हें देखकर श्रुता या उनके विषय में सुनकर वा अथवा यद्वः यदुवंशी लोग स्वः पूर्वम अपने अपने निवास स्थानों में सुखमास्ते सुखी होते हैं। एक बार फिर से श्लोक रिसाइट करेंगे। ओपन हो गया। अपि नः सुहृदयातात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टः श्रुता वा यद्वः स्वः पूर्वं सुखमास्ते। अपि नः सुहृदयस्तात अपि नः सुहृदयातात बान्धवः कृष्णदेवता बांधवा कृष्ण देवता दृष्टः श्रुता वा यद्वः दृष्ट्वा श्रुता वा यद्वः स्वपूर्यां सुखमास्ते। स्वः पूर्वं सुखमास्ते। अर्थ इस अनुवाद श्रील प्रभुपाद की। हे चाचा आप द्वारका भी गए होंगे। इस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक है जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुख पूर्वक रह रहे हैं ना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर प्रविष्ट विशिष्ट शब्द कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वे जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे। वे उनके सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। विदुर ने इसलिए गृह त्याग किया था जिससे वे पूर्णतः भगवान की सेवा में लग सके। किंतु सारे पांडव तथा यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे।
अतः उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है। अर्थात भली भांति यह जानना कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे विभिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतः एवं कृष्ण और शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं हुआ जो विदुर और पांडव, यदुओं जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त हुआ। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे, अन्यथा वे विदुर से उन सबके विषय में न पूछते। अतः एवं महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के मामलों में लगे रहकर भी विदुर के समान भक्ति पद पर स्थिर थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जलाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नमामि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग का हम वृत्तांत पढ़ रहे थे। इसमें आज जो हम चर्चा करेंगे इसमें दो पार्ट है। भगवान जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे भागवतम के 11वें स्कंद में कि युधिष्ठिर जो परिस्थिति थी, यदुओं का विनाश हो चुका है और महाभारत के युद्ध के बाद जो है युधिर के पहले ही महाभारत का युद्ध समाप्त स्टार्ट होने के पहले ही विदुर गृह त्याग करके जो दुर्योधन द्वारा बहुत ज़्यादा उनको खरी खोटी सुनाने के बाद विदुर द्वारा किसको, धृतराष्ट्र को, तो वो गृह त्याग अभी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले का मैं वृत्तांत आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये होता है कि जो धृतराष्ट्र बहुत आसक्ति से बंधा हुआ था, अपने राज्य छोड़ना नहीं चाहता था। विदुर जी उनको सुनाते हैं कि जीवन का क्या लक्ष्य है, क्यों इस संसार में आप मतलब सब कुछ तो गवा दिए लेकिन आप भी आप आसक्ति बनाए रखे हो, तो क्यों ना आप कुछ जीवन का जो लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना भगवान का जिस है ना। तो फिर वो जब सुनते हैं तब तो उनका गृह त्याग होता है। लेकिन उसके पहले की जो घटना है, विदुर जी को दुर्योधन के द्वारा अपमानित किया जाता है। इस कारण महाभारत के युद्ध होने के पहले ही विदुर भी आश्रम छोड़ के, अपना जो राज्य महल छोड़ के वन में मैत्री मुनि से अलग अलग जगह तीर्थ स्थानों पे जाके अपने आप को और महाभागवत बनाते हैं, पवित्र। वैसे वो यमराज के अवतार हैं, वो महाभागवत ही है। लेकिन तीर्थ स्थानों पे जाने के बाद, वहाँ से श्रवण करने के बाद, और स्पेशली मैत्री मुनि से उन्होंने श्रवण किया। तो मैत्री मुनि कौन है आपको पता ही होगा। मैत्री मुनि जो है जिन्होंने साक्षात भागवतम सुत गोस्वामी के मुख से मैत्री मुनि और 88,000 ऋषियों ने सुना हुआ भागवतम है। साक्षात जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी ने जब बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उसके वहाँ पे भी सुत गोस्वामी भी बैठे थे और सुत गोस्वामी के मुख से मैत्री मुनि और 88,000 ऋषियों ने सुना था। तो साक्षात ये भगवान का जो रस देने वाले हैं, तो उसी प्रकार से युधिष्ठिर जी ने प्राप्त किया। तो इस कारण युधिष्ठिर जी जब वापस आते हैं अपने राजमहल, तो क्या घटना होती है हम उस पर बताया है श्लोक में। तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं, हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे और उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक है, जो
नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे तथा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना? ये क्वेश्चन पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज। और बाकी सभी लोग रहते हैं वहाँ पे, लेकिन अभी युधिष्ठिर महाराज राजा है, बड़े हैं, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो भागवतम हमें हमारे जीवन में कैसे आचरण करना चाहिए हमें ये सिखाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब क्वेश्चन पूछा गया तो पता विदुर जी को सब कुछ था कि जब द्वारका गए तो वहाँ पे सब यदुवंश का विनाश हो चुका है, लेकिन विदुर जी ने इस चीज़ को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि पता था कि यदि बताएंगे तो वो शोक करेंगे और कुछ चीज़ ऐसी है जो अप्रिय जो चीज़ है वो समय आने पर ही खुद ब खुद पता चल जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके पहले बताने में और शोक का कारण बन जाता है, राइट। तो इसके लिए विदुर जी ने इस घटनाओं को नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बताया जा रहा है कि द्वारका जो यदुवंश थे, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि जो यदुवंशी थे या पांडव थे, ये भगवान के शुद्ध भक्त क्यों थे? क्योंकि ये हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहते थे। तो इसी कारण यहाँ पे जो वर्णन किया गया है कि यदुवंशी जो भगवान के हमेशा शुद्ध भक्त थे, और जो शुद्ध भक्त मतलब शुद्ध भक्त कह सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहते थे। और यही जीवन का स्वरूप होना चाहिए, जैसे गीता में जो बताया हुआ है, मन मना मत भक्तो, अपने मन को भगवान में लगाइए। यही जीवन का सार है। हम जो नवोदा भक्ति कर रहे हैं, स्टेप्स प्राप्त करने के लिए क्या कि अपने मन को भगवान के चित्त में लगा के हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकें। इसके लिए ये सब प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग। क्या है? भगवान चैंटिंग जो कर रहे हैं, जब कर रहे हैं सुबह, जो कुछ हमारा जो विधि है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि अपने मन को भगवान के नित्य चिंतन में लगाना है। यदि ये हो गया तो यही लाइफ का हाईएस्ट लक्ष्य है। तो यहाँ पे तीनों यदुवंशी की भी बात आती है, पांडवों का भी वर्णन आता है कि ये दोनों और भगवान के शुद्ध भक्तों में हैं, और वो जिससे क्योंकि वो भगवान का हमेशा चिंतन में लगे रहते हैं, भगवान का हमेशा उनका आश्रय लेते रहते हैं। तो इसी प्रकार हमें जीवन का जो स्वरूप है, ये नहीं देखना चाहिए कि हम किस आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में। यदि ये स्टेज आ गया तो ये समझो कि आपका जीवन साक्षात्कार हो गया। तो असल में मैं जस्ट बताना चाहता हूँ, हुआ ये द्वारका में गांधारी जी जब पता चला कि 100 अपने पुत्र मारे गए, दुर्योधन भी मारा गया, तो जब जाके वो शोक करती है तो भगवान कृष्ण को श्राप देती थी कि जिस समय आपने सभी का विनाश किया है, आपके पूरा वंशज भी आपके समय आपके साथ साथ चला जाएगा। आपका धराधाम मतलब इस धराधाम से जाने के पश्चात वो भी यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। तो भगवान इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही पवित्र सती नहीं कह सकते, मतलब पवित्र गांधारी के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत ही कम है। लेकिन बस एक ही था कि उन्होंने धृतराष्ट्र को अपना उनकी बातों को स्वीकार किया, और उसके कारण अब धृतराष्ट्र क्या है, लोभ के कारण या फिर इसके कारण उनको भी उसका कुछ समय बाद उनके में पहले जो था बहुत ही उनके पवित्रता के बारे में बताया गया है भागवत में, लेकिन बाद में थोड़ा सा अपने पति को फॉलो करना है, तो उसके कारण फिर जब अधर्म को सहारा लेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिर है ना, जिस प्रकार कर्ण भी, द्रोणाचार्य भी है ना, पता है ये इतने हैं, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ दिया तो सबका विनाश हुआ। तो उसी प्रकार गांधारी को भी सब कुछ भुगतना पड़ा। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया, और अपने ही वंशज में जो देखो, भगवान के करीब होने के से मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ही जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे खुद
बताया हुआ है कि जो पिंडारक नामक स्थान पे, गुजरात में पिंडारक नामक स्थान, वहाँ पे एक बार ऋषि मुनि क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। तो वहाँ पे यदुवंशी सभी गए। जामवती के पुत्र थे श्याम ना, वो उनको पेट में गद्दे वगैरह मतलब कुछ बड़ा करके मूसल तो बाद में आता है, उनको तो पहले ऐसा ऋषियों का मज़ा लेने के लिए चले गए और असल में जो यदुवंशी थे उनने भेज दिया कि जाओ जाओ ऋषि मुनि क्या कर रहे जरा पूछो। तो पेटों में मतलब तकिया वगैरह ये जो बांध के, कपड़ा बांध के ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ जाके पूछते हैं कि ऋषि मुनि आप बताइए ऋषिगण कि ये इनके ये बाद में पुत्र का जन्म देंगे या पुत्री का। तो वो ऋषि मुनि उनको बहुत जम के क्रोध आ जाता है, क्योंकि देखिए वैष्णव जो होता है ये महान भक्त होते हैं भगवान के, है ना। इससे हमें इनको मजाक में नहीं लेना चाहिए। उनका श्राप बहुत विनाश का कारण हो सकता है, क्योंकि वो अग्नि के समान है। अग्नि के ज़्यादा करीब भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। तो उसका जो अर्थ है तो ही हम समझ सकते हैं। ज़्यादा करीब जाएंगे तो भी जल जाएंगे, ज़्यादा दूर जाएंगे तो उनका अनुसरण नहीं कर पाएंगे, उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। तो ये भगवान खुद अपने उसी मतलब जो परम उसमें बताया हुआ है कि किस टाइप से महाभागवतों का या आचार्यों का हमें उहेलना या उनका अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये जाते हैं और ऋषि उन्हें श्राप दे देते हैं कि ये हमारा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पे मतलब कपड़ा लपेट के पुरुष आके पूछ रहे हैं कि स्त्री पुरुष मतलब पुत्र होगा या पुत्री। तो उस हिसाब से उनके मुख से निकल गया कि इनसे मूसल जन्म लेगा, मूसल, और जो मूसल पूरा यदुवंश का विनाश का कारण बनता है। तो ये भागवतम हमें यहाँ पे सिखाया है और आगे इसी में बताया हुआ है कि किस टाइप से शुद्ध भक्तों की महिमा तो बताया हुआ है कि घर में रहे, चाहे घर त्याग दे, किसी भी आश्रम में रहे, लेकिन भगवान का निश्चय यदि वो चिंतन कर रहा है, हरे कृष्णा, भगवान का यदि चिंतन कर रहा है तो क्या है, वह सर्वश्रेष्ठ उत्तम भक्ति है। तो कंस, जरासंध, शिशुपाल भी भगवान के विचारों का क्या करते थे, चिंतन करते थे, लेकिन वो भक्ति के भाव में नहीं करते थे। वो कैसे करते थे, शत्रु के रूप में, कब आएंगे कब मारेंगे, है ना। तो वो क्या है, उसके कारण क्या हुआ, और भगवान को क्या एक शक्तिशाली पुरुष के रूप में मानते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। तो इसी कारण वो भक्ति का वो पद नहीं प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो है, कभी जो राज्य, सब कुछ राज्य में लिप्त रहते हुए भी वो हमेशा भगवान कृष्ण यदुओं के बारे में चिंतन करते थे। इसका मतलब ये है कि राज्य मतलब युधिष्ठिर महाराज में वो योग्यता थी कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो भगवान के चिंतन में हमेशा ध्यान लगा के रहते थे। ऐसे भागवतम में बहुत सारे राजाओं का वर्णन आता है, अम्बरीश महाराज और पृथु महाराज, जो भगवान रामचंद्र, हर चीज़ को भगवान, खैर रामचंद्र तो साथ साथ भगवान ही है, बाकी ये लोग भी भगवान के ही रूप है, अवतारों में आते हैं दूसरे, लेकिन जो है हमेशा राजा की प्रजा के साथ साथ भगवान का चिंतन करना और सबके भला के लिए ये करना, ये ही भागवतम का जो सर्वोच्च महाभागवत भक्त है वो ही कर सकता है। तो हमें भागवतम से यहाँ पे तात्पर्य यही मिल रहा है कि हमें भी अपने हृदय को इतना शुद्ध, इतना भक्ति में बनाना है कि हमेशा भगवान का स्मरण कर सकें, और शुभ और अशुभ का समय आने पर ही कुछ चीज़ पता चल जाता है। तो उस चीज़ पे हमें अप्रिय चीज़ को ज़्यादा भक्तों के बीच में या फिर अन्य समाज में ज़्यादा नहीं बोलने का ये करना चाहिए। हाँ, एक
ज़रूरत हो तो कुछ चीज़ को स्पष्ट किया जा सकता है, वो भी डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली, चाहे उसके अथॉरिटी को बताया जाए, क्योंकि हम डायरेक्ट बताएंगे तो हो सकता है किसी में तो उस योग्यता को प्राप्त करने, मतलब उस चीज़ को ग्रहण करने की योग्यता ना हो, तो वो फिर ईर्ष्या और शत्रुता का कारण बन जाता है और भक्तों में भी मतभेद हो जाता है। तो हमें ये आचरण यहाँ सीखना चाहिए कि समय आने पर खुद मा खुद या उनके अथॉरिटी या किसी के माध्यम से, जो आचार्यों के माध्यम से बता के उस चीज़ को समय आने पर वो खुद मा खुद प्रकट हो जाता है, तो उस चीज़ का वेट करना चाहिए, क्योंकि भगवान समय पे बहुत महत्व दिए हैं और बहुत ही बलवान हैं। तो इस श्लोक से हमें यही सीखने को मिलता है। तो हम अभी थोड़ा कृष्ण चर्चा करेंगे, भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है, तो थोड़ा उस पर भी हम वृत्तांत डालते हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म बहुत ही, जो भगवान कृष्ण जब आते हैं, एक्चुअली जब हमको पता है कि बचपन में सभी लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जन्माष्टमी सेलिब्रेट किए, शिवरात्रि सेलिब्रेट किए, सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, भगवान का समझ में आता था कि ठीक है जन्माष्टमी आ रहा है। लेकिन हमें सबसे मैंने कृष्ण इस्कॉन सोसाइटी में जुड़ने के बाद भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, ये चीज़ समझ में आया। और उसके साथ साथ आगे आप देखोगे तो भगवान कृष्ण जो है हर युग में नहीं आते हैं। भगवान कृष्ण का जो जन्म है ये बहुत ही दुर्लभ है, और भगवान बताया हुआ है कि किस टाइप से भगवान का अवतरण आता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण गीता में भगवान बोले हैं, जन्म कर्म च मेव दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः योक्ता देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति स अर्जुना, कि जो भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म को जान लेता है उसका वो पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान को जानना ही इस कलयुग में इस हमारे जीवन का सफल हम बना सकते हैं, क्योंकि भगवान का लीला बहुत ही मधुर है, और उनको जान लेना मतलब, उनको समझना मतलब ये है कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो हमारे जीवन का आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य क्या है, भगवान के स्वरूप, भगवान को जानना। और जब जान लेंगे तो हम इस जीवन में शुद्ध भक्ति करते हुए निश्चित रूप से हम भी इस कलयुग में, है ना, भगवत धाम जा सकते हैं, और उसके अनुसार हम इस जीवन में पुनः हमारा जन्म नहीं होगा, राइट। तो ये गीता में भगवान स्वयं बताए हुए हैं। और भगवान कृष्ण का अवतरण कैसे होता है, एक मिनट, भगवान कृष्ण का अवतरण कैसे होता है, यहाँ पे उसके बारे में बताया जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे जो होता है, आपको सबको पता है निश्चित रूप से, लेकिन तब भी कृष्ण कथा में जो रस है सुनने से और आनंद बढ़ता है। तो हो सकता है मैं थोड़ा प्रयास करूँगा कि मेरी प्यूरिफिकेशन के लिए, मेरी शुद्धिकरण के लिए, कि मैं इस चीज़ को शुद्धिकरण, इसके लिए मैं आपको तो थोड़ा बोलना चाहूँगा। तो ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 12 घंटे में कितना होता है, 1008 चतुर्युग होते हैं, ठीक है। और उसी में 14 मनु आते हैं। तो 14 मनु में 7वें मनु वैवस्वत मनु जो होते हैं, उसमें 71 चतुर्युग होते हैं। तो उसमें जो 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है। हर युग में भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन जो कृष्ण है, वृंदावन कृष्ण जो साक्षात आते हैं, वो 28वें द्वापर के लास्ट में आते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, और अपनी जन्म की जो लीला है ये बहुत ही आनंदमय है, क्योंकि ये इतना रस प्रदान करती है। जब भगवान का प्राकट्य होने वाला रहता है, उससे पहले मैं
वहाँ का थोड़ा दृष्टांत बताऊंगा क्या होता है। गोलोक वृंदावन जो है और इस संसार में जो वृंदावन है, मतलब भौतिक संसार का, वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो लीला करते हैं वो साक्षात गोलोक में जो लीला है वही लीला यहाँ पे होती है। तो पृथ्वी पे इतना ज़्यादा कष्ट बढ़ जाता है क्योंकि उस समय उग्रसेन के जो पुत्र तो नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट उग्रसेन के पुत्र नहीं है, कंस है ना, दूसरे राक्षस के माध्यम से आया है, लेकिन कंस का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाता है और इतना पाप हो जाता है। तो उस समय सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कुछ इसका समाधान निकालिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं हमारा काम तो जन्म देना, पृथ्वी का क्रिएशन करना है, ये तो इसके लिए हमको भगवान विष्णु की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, विष्णु की शरण में जाते भगवान बोलते हैं निश्चित रूप से इसका समय आ गया है, लेकिन अभी जो इसका जो मूल अवतार है कृष्ण का अवतार, मैं उस रूप में इस पृथ्वी पे जन्म लूँगा। तो पृथ्वी पर बहुत ही जो अत्याचार होता है उसका सामना तो हमेशा भगवान अपने दूसरे अवतारों में आके विनाश कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो घटना है, क्योंकि पता है जो 28वें द्वापर का अंत समय है, तो भगवान कृष्ण का लीला होने वाली है। तो यहाँ पे कृष्ण की लीला समय आने पर भगवान बोलते हैं कि मैं वासुदेव देवकी के पुत्र के रूप में, 8वां पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, और उससे पहले सभी देवता गौलबाल के रूप में वहाँ पे प्रकट हो रहेंगे और समय आने पर मैं जरूर प्रकट होऊंगा। तो गर्ग संहिता के अनुसार बताया है, भगवान विष्णु ने भी कहा है कि इस समय ये भगवान विष्णु ना के भगवान के मूल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अवतरण लिंग है। तो भूलोक में भगवान की लीला जो है, पृथ्वी माता ने धरती का गौ माता का रूप लेके भगवान के पास गए थे और उस हिसाब से ये भगवान ने उनकी सभी परेशानियों का निवारण किया। तो आपको पता है 7 द्वीप है यहाँ पे, हम लोग किस द्वीप में रहते हैं? जम्मू द्वीप। तो राधा रानी को बोला कि मुझे तो जाना है। तो राधा रानी तो पहले सुन के ही मूर्छित हो गई। तो बोले, फिर जब होश आया तो बोले आप भी चलिए। तो बोले नहीं, मुझे तो गोलोक वृंदावन को छोड़ के नहीं जा सकती। तो बोले ठीक है, तो आपको गोलोक वृंदावन को हम वहीं प्रकट कर देंगे, वृंदावन। तो बोले और साथ में गोवर्धन यमुना जी भी चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है, वो भी चले जाएंगे। तो इस प्रकार से राधा रानी की इच्छा से साक्षात गोलोक वृंदावन में वृंदावन धाम आया, गोवर्धन पर्वत आया और यमुना देवी आई। तो इस प्रकार से गोलोक वृंदावन साक्षात इस पृथ्वी लोक में अवतरित हुआ। आपको पता होगा गोवर्धन पर्वत जो कौन है? द्रोण पुत्र के रूप में, हरिदास वर्ज के रूप में, ये भगवान के महान भक्तों में, शुद्ध महान भक्तों में एक है के रूप में प्रकट हुए हैं। और अलग अलग द्वीप है, जैसे सिरपी द्वीप है, सोरा द्वीप है, जो कुछ घी से बने हैं, कुछ किस तेल से बने हुए। उसी प्रकार हमारा जो द्वीप है जम्मू द्वीप, उसके आसपास जो है नमक के बोले सॉल्टेड वाटर से बना हुआ है। तो यहाँ पे पुलस्त्य ऋषि ने एक बार द्रोण पर्वत को क्या किया, उठाया और उनको बोला कि ये बहुत सुंदर है और इसको मैं ले जाना चाहता हूँ। तो गोवर्धन जो थे उन्होंने बोला, द्रोण पुत्र थे, कि असल में ये जो गोवर्धन पर्वत है इस पृथ्वी पे नहीं था, वो इस भौतिक संसार में आए थे, पृथ्वी पे नहीं आए थे। भौतिक संसार मतलब भौतिक संसार तो बहुत बड़ा है, महाविष्णु के
जो महाविष्णु हाँ का क्रिएशन से मतलब वो वहाँ से स्टार्ट होता है, तो अतल वितल पलातल तलातल मतलब नीचे तक की जाता है, ये सब मटेरियल वर्ल्ड ही है। तो ये यहाँ पे प्रकट हुए थे गोलोक से, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे आए थे। तो उस समय जो पुलस्त्य ऋषि थे उनको बहुत सुंदर लगा और उन्होंने सोचा कि इसको मेरे को लेके जाना है। तो अब ऋषि का आदेश है, तो उन्होंने सोचा, पुलस्त्य ऋषि ने मना नहीं किया, बोले ठीक है ले जाइए। लेकिन गोवर्धन की एक इच्छा थी कि आप जाओगे तो आप इसको जब तक कि मतलब लेते जाएंगे तो ठीक है, और कहीं रख दोगे तो फिर मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो बोले ठीक है। तो जब लेके जाते हैं तो जब क्रॉस होते हैं तो गोलोक वृंदावन के पास से, असल में क्या है गोलोक वृंदावन उस समय भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन से कभी एक कदम भी बाहर नहीं जाते, तो वो वहाँ पे हमेशा भगवान विराजमान ही रहते हैं। तो उन्होंने बोला इससे अच्छा मेरे को स्थापित होने का और अवसर कहाँ मिलेगा। तो उस समय किसी भी क्रिया के माध्यम से क्या हुआ कि उस समय क्या हुआ उनको मतलब वेग आ गया, मतलब जो लघु शंका का आ गया। तो उस समय उनको गोवर्धन को रखना ही पड़ा, और रखना कहाँ पड़ा, वृंदावन में। तो इस प्रकार जो भगवान के महान भक्त हैं, जो भगवान जैसे आनंद लीला में हमेशा लगे रहना चाहते हैं, तो उस प्रकार पुलस्त्य ऋषि को वेग के लिए जाने दिया, लघु शंका के लिए, और वो वहाँ पे स्थापित हो गए। और फिर पुनः आए तो बोले कि अब चलिए। बोले आपके साथ पहले कंडीशन क्या थी? तो बोले हाँ आप तो जहाँ स्थापित हो गएंगे फिर दोबारा उठ ही नहीं पाएंगे। तो उस प्रकार से गोवर्धन वहाँ पे विराजमान हो गए। इसी प्रकार कालिंदी यमुना जी भी प्रकट होती है। और गोलोक वृंदावन 84 कोस में ब्रजधाम है, जिसमें भगवान हमेशा अपनी सभी लीलाएं किए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भगवान के अवतरण से पहले ही गौलबाल के रूप में सभी देवी देवताओं का भी यहाँ पे अवतरण हो चुका है। और आपने भागवतम के 10वें स्कंद में साफ साफ बताया हुआ है कि भगवान का प्रकट होने के पहले ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया था कि मतलब सभी तरफ सुख शांति समृद्धि मधुर कलरव भौरे गुंजा रहे हैं, इतना शुभ वातावरण हो गया था कि मतलब क्योंकि भगवान का प्रकट होना कोई साधारण नहीं है। भगवान जब प्रकट होते हैं और साक्षात कृष्ण जो इतने महान इस पृथ्वी पे धराधाम पे अवतरण हो रहा है, तो सब कुछ हरियाली खुश समृद्धि छा गई है। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि देवकी के पुत्र के रूप में भगवान 8वें संतान के रूप में प्रकट होने वाले होते हैं, उससे पहले थोड़ा देखते हैं कि जो कंस था वो बहुत ही अत्याचारी था। और कंस कौन है? उग्रसेन के पुत्र हैं, लेकिन वो डायरेक्ट पुत्र नहीं है। क्यों? कि वो जो उनकी पत्नी थी पद्मावती है ना, उनके संयोग से प्रकट नहीं हुए। उस समय जब पद्मावती जब मतलब कुछ समय घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कोई असुर आके, असुर का नाम था एक असुर था सोमवील नाम का असुर था, उनके साथ संग करता है, तो कंस का जन्म होता है। और कंस क्योंकि उग्रसेन तो एक भगवान के भक्तों में और धर्म की मतलब धर्म के प्रति अनुकूल ही बोलते हैं, लेकिन जो कंस था ये एक अपवादी टाइप का प्रकट हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फास्ट हम क्योंकि कृष्ण जी का जन्म लेना है, क्योंकि कल तो फिर भगवान का कथा महाराज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि कंस द्वारा बहुत ही जो बहुत सारे मतलब जब जो जन्म लेता है, तो उस समय जो होता है बहुत सारे जो उनके अलग अलग राज्यों में क्या करता है, लोगों को राज्य की में अपने राज्य में मिलाता है, और जो भी अपने राज्य में मिलाता है उन लोगों को अपना मित्र बना लेता है, जो भी वो राक्षस रहते हैं। जैसे कौन कौन रहते हैं? बकासुर है, धेनुकासुर है, अधासुर है, अघासुर, बहुत सारे राक्षसों को अपने मित्र बना लेता है। और फिर कब यूज़ करता है वो? जिस समय जब भगवान कृष्ण जन्म ले लेते हैं, ठीक है, उस समय वो उनका यूज़ करता है। तो इससे पहले जब 6 पुत्र को, हाँ आपको पता होगा कि जो है
उग्रसेन के एक और भाई थे, क्या नाम था उनका? देवक। देवक की जो पुत्री थी उनका नाम क्या था? देवकी। तो कंस देवकी से बहुत ही प्रेम करता था और अपनी बहन की वो सगाई मीन शादी अच्छे राजा से करना चाहता था। तो उनको पता चला कि वासुदेव भी बहुत ही शक्तिशाली संपन्न है, तो उनकी विवाह उनके साथ कराता है। लेकिन जब उस समय विवाह के पश्चात जो उनको छोड़ने जा रहे थे, तो उस समय आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख कंस, ये क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं ये देवकी का 8वां गर्भ तेरी मौत का कारण बनेगा। तो वो तो उतने मतलब हर्ष विलास में उसके शरीर से क्या पसीना टपकने लग जाता है कि ऐसा मतलब डायरेक्ट अपोजिट ये हो जाता है। वो देवकी को मारने के लिए अपने तलवार निकाल लेता है, लेकिन वासुदेव जी भगवान के भक्त हैं। भक्त क्या, साक्षात ही वासुदेव नंदन है। तो वो अपनी बुद्धिमत्ता से बोलते हैं कि हे कंस, आपको जो बताया गया आकाशवाणी से, ये 8वीं संतान आपकी मौत का कारण बनेगा, ना कि देवकी बनेगी। तो आप देवकी को क्यों मार रहे हैं? तो बोले हाँ ये तो सही है। तो इसका फिर मैं, जब 8वीं संतान ही देवकी नहीं रहेगी तो 8वीं संतान कहाँ से जन्म ले लेगी? तो बोले आप इतना बड़ा अन्याय पाप मत करिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि हर एक संतान को मैं आपके भेंट चढ़ा दूंगा। वासुदेव जी बहुत ही धर्मराज सत्यवादी रहते हैं, भगवान के भक्त हैं। उनको पता था कि जो प्रॉमिस करेंगे निभाएंगे, तो बोलते ठीक है। इस प्रकार से उस समय से वो निकल जाते हैं, लेकिन उनको कारागार में डाल देते हैं। और उस समय उग्रसेन को भी डाल देते हैं, क्योंकि उग्रसेन ने बोला कि भाई इनको क्यों मार रहे संतान, एक एक करके वो मारने लग जाते हैं, है ना। पहली संतान, हर एक साल में एक संतान उत्पन्न होती है, तो 6 संतानों को तो मार देते हैं। उग्रसेन देखते ही ये क्या पागलपंती कर रहे हैं, तो बोले इसको भी कारागार, उनके पिता को उग्रसेन को भी कारागार में डाल देते। इधर देवकी वासुदेव कारागार में है, इधर उग्रसेन भी कारागार में। अब देखो भगवान का प्रकट क्यों होता है। गीता में बोले भगवान, पवित्रनाय साधुनाम विनाशाय स दुष्कृमा। पवित्र, ऐसे में भगवान चाहे तो अपनी किसी भी शक्ति को भेज के सबका संहार कर सकते हैं। भगवान के लिए क्या ज़रूरी, एक ही सुदर्शन ही काफ़ी है। भगवान की शक्ति किसी भी रूप में आके सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो भक्तों को रस है वो सबके माध्यम से नहीं मिलेगा। वो कृष्ण लीला से ही भगवान राम इस धराधाम पे आते हैं। कृष्ण जब इस धराधाम पे आते हैं तो ही भक्तों को आनंद प्राप्त हो सकते हैं, और वो आनंद के माध्यम से ही हम उसके उनके गुणों को अपने जीवन में आचरण कर सकते हैं। और भक्ति में हम, अच्छा आपको पता होगा, यदि भागवतम हमको बस हम सुनाते कि ऐसे कृष्ण थे वैसे थे, वो गोलोक में हैं, तो हमको उतना लीला में टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन उनको पता है कि भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं, ऐसा किए हैं। आज भी आप लीला श्रीली देख सकते हैं, तो लगता है हाँ भगवान का क्या स्वरूप है, क्या सुंदर है, क्या लीला है, दिव्य लीला। सब कुछ भगवान का मधुर ही मधुर है। जो भी कुछ करते हैं, है ना। तो ये सुनने में बहुत ही प्रेम रस आता है। तो इसके लिए भगवान का प्रगट्य होता है। तो यहाँ पे 7वें पुत्र के रूप में कौन, स्वयं शेष, अनंत शेष भगवान बलराम जी का जन्म होता है, जो योग माया के माध्यम से भगवान कृष्ण का ये था कि अब जो है ये जो गर्भ है देवकी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो फिर योग माया के प्रयास से इस टाइप से किया जाता है। बलराम जी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो जाते हैं और वहाँ पे बलराम जी के रूप में 7वें संतान के रूप में जन्म लेते हैं 7 महीने के बाद। और अब जो समय जाता है वो भगवान कृष्ण का अवतरण होने का, और भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो चतुर्भुज रूप में अवतरित होते हैं। और चतुर्भुज में भगवान का जो, क्योंकि वासुदेव देवकी को यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी। भगवान स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम के रूप में उनके, अब आपको कोई शोक करने की ज़रूरत नहीं है, कंसवंश नहीं मार सकता। लेकिन भगवान देवकी माता के मन में ये था कि आप जब भगवान के रूप में जन्म लेंगे तो आपका हम
कैसे लीला का आनंद ले पाएंगे, तो आप क्यों ना आप अपने साधारण रूप में प्रकट हुइए। तो भगवान फिर अपने श्याम वर्ण में छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर योग माया के कहने पे और भगवान के निर्देश पे कृष्ण मतलब भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार उनको फिर लेके जाते हैं मथुरा से गोकुल। तो उस समय सभी द्वार जो गेट है और यमुना जी में जो मतलब ऑटोमेटिक रास्ता बनता है, इस प्रकार से बहुत ही सुंदर लीला है। मैं थोड़ा विस्तार से ना बता के बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। और उस प्रकार से भगवान कृष्ण जो नंद बाबा के घर पे, यशोदा मैया के घर पे भी जो वहाँ पे पुत्री का जन्म हुआ था, और वहाँ पे भी भगवान कृष्ण 2 रूप में आए हैं, तो वहाँ पे जाके भगवान कृष्ण मिश्रित हो जाते हैं। जो भी वहाँ पे भी एक कृष्ण का जन्म होता है, तो इस प्रकार कृष्ण भगवान मतलब मिश्रित मीन्स एक हो जाते हैं और देव जो है पुत्री को लेके आ जाते हैं। और पुत्री की चीख जब कारागार में सुनाई पड़ती है, तो उस समय कंस को पता चलता है, तो फिर वो उसको मारने के लिए अपने उनको पैर पकड़ के उठाता है। तो उस समय जो महामाया है, तो उस समय भविष्यवाणी कर देती कि हे कंस, तेरे मृत्यु का कारण इस पृथ्वी पे जो है जन्म ले चुका है और वो बहुत ही जल्दी तेरी मृत्यु निश्चित है। तो ये सुन के और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब तो उसको नींद भी नहीं आती, हमेशा हर जगह पानी में देखेगा, सोते समय वो कृष्ण ही देखता है। हाँ, तो उस समय फिर असुरों की मीटिंग बैठालता है कि भाई ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है। मैं 8वीं संतान का वेट कर रहा था, वो पता चल रहा है कि वो तो जन्म ले चुका है। तो बोले 10 दिन के अंदर में जितने लोग जन्म लिए सबको मार डालो। तो सभी 10 दिनों के अंदर में सभी मारने के लिए असुर लोग पहुँचते हैं। तो उस समय पूतना भगवान कृष्ण तो जन्म नंद बाबा के घर पे रहते हैं। तो 6 दिनों के बाद पूतना पहले जो बहुत ही परफेक्ट थी बच्चों को मारने में तो वो जाती है और जाके भगवान कृष्ण को मतलब उसका जो था दूसरा रूप में जाती है, और वहाँ पे दूसरा रूप में जाके बहुत ही सुंदरी के रूप में जाती है। यशोदा मैया से बोलते हैं कि मैं इसको थोड़ा खिलाती हूँ। तो जो है लेती है पूतना और अपना दुग्धपान कराती है। अब दुग्धपान करा रही, तो वहाँ पे देखो भगवान की लीला देखिए कि असुरों राक्षसी जो मृत्यु के लिए आई है उसको भी अपना मातृत्व का दर्जा दिए हैं, मृत्यु है ना माता का, और माता के दर्जा देने के बाद उनका दुग्धपान जो करते हैं, इसके पीछे भी मतलब भगवान का जो भी कुछ भी होता है वो मधुरी है, बहुत ही है ना। पिछले जन्म के उनके जो कर्म है बहुत है ना, वो जो अलग वर्णन है। तो उस रूप में पूतना जो है, लेकिन पूतना का जो शरीर रहता है वो बहुत ही विशाल रहता है, 7 कोस का लगभग शरीर है बताया गया है। लेकिन वो उस समय नहीं, अब भगवान ने बोले कि मैं इसको यहाँ मारूंगा तो ये पूरा गोलोक में जब गोकुल में गिरेगी तो पूरा घर वर सबको मार डालेगी। तो भगवान उसको उठ के उसकी गोदी में बैठ जाते हैं और उड़ते हैं आकाश में। उस समय अपना भार और उसका गला के दबाने से मृत्यु करते हैं। और जब फिर वो असली रूप में आती है तो 7 कोस कितना विशाल, और उस समय जब गिरती है तो कई जंगलों में कई लोगों को मतलब पूरा विनाश करती है। तो उस समय जो होता है, नंद बाबा कंस को कर देने के लिए और वासुदेव जी को मिलने के लिए कहाँ मथुरा गए होते हैं। जब वापस में आते हैं देखते हैं कि कंस का अपने नंद जो पूतना के द्वारा भगवान कृष्ण के साथ ऐसा किया गया, लेकिन कृष्ण ने उनका संहार कर दिया। तो ये सुन के उनको बहुत हर्षोल्लास होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भगवान ने एक एक करके सबका असुरों को विनाश किया। और ये इसके पीछे इतना लीला रहता है कि देखो, असुरों का विनाश करना और भक्तों को प्रेम प्रदान करना। नंद बाबा यशोदा मैया को डर भी लगा रहता है, अपने बालक के रूप में वो उनका लालन पालन करते हैं। यशोदा मैया भगवान को गोकुल में बांधती है, माखन चुराते हैं। तो ये लीला भगवान की बहुत ही दिव्य लीला है। इसका
इसका जितना आप चिंतन करोगे उतना आपके शुद्ध भक्ति और भक्ति में निखार आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वयं बताया हुआ है भजर भक्ति पालन मतलब जीवन अपना का जो लक्ष्य है भजरे हरि का नाम। तो ये कब आ सकता है? जब भगवान की दिव्य लीला में हम आनंद लेंगे, तो ही हम क्या इस गुण तक पहुंच पाएंगे कि हमेशा हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो इसी प्रकार दामोदर अष्टकम में भी बताया इति दक्ष लीला भी आनंद कुंडे। तो ये लीला विलास करते हैं भगवान, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस टाइप से भगवान कृष्ण का अवतरण होता है। और ही असल में देखिए भगवान कृष्ण का और राम का ही अवतार इस रूप में भगवान हम जैसा साधारण मनुष्य जीव उत्पन्न होते वैसा ना होके एक दिव्य रूप में होता है, लेकिन तब भी बचपन रूप में आ रहे हैं। लेकिन नरसिंह अवतार है, कूर्म अवतार है, दूसरे अवतार है, वो भगवान जन्म उन्मन के नहीं, वो डायरेक्ट होते हैं और अपना विशाल रूप लेके सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जो आनंद प्रदान करना है, राम लीला और कृष्ण लीला में ही भगवान जो है छोटे बच्चे के रूप में जन्म आके लालन पालन आनंद प्रदान करके लीला में भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो ये ही बहुत ही भगवान की महिमा है। और हम कृष्ण जन्माष्टमी पे भगवान से, राधा गोविंद जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो 6 अनर्थास है ना, उसको हमको ख़त्म करके बलराम जी का जो अवतार हुआ है वो सभी को अनर्था को ख़त्म करके एक शुद्ध हृदय को बनाना। और जब बलराम जी की कृपा से हम शुद्ध हृदय बनाएंगे तो हम कृष्ण जी को अपने हृदय में भगवान का प्रागट्य कर सकते हैं। यही जीवन है ना, ये ही मतलब गोलोक वृंदावन और भगवान का प्रकट होना मतलब ये है कि अपने हृदय को गोलोक वृंदावन बनाना है, भगवान कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट करना है, राइट। तो हम अपने जो है गोलोक वृंदावन का आस्वादन, भगवान कृष्ण की लीला का आस्वादन कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। आपको कुछ कमेंट्स है तो थोड़ा बता सकते, कुछ मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ सुधार कुछ थैंक यू। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू।